Good morning, students. Hope so you all are well. Today I am going to share with you Deep Water written by William Douglas. First we have to do introduction, after that we do summary of this chapter. Take a look to introduction of this chapter. The lesson Deep Water is an excerpt taken from Of Man and Mountains by William Douglas. तो विलियम डगलस के ऑफ मैन एंड माउंटेन्स नाम का जो इन्होंने अपना वर्क दिया है उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठाया गया जिसका नाम क्या है, डीप वाटर. ही रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड कॉन्क्वेरिंग ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर. तो वो इसके अंदर अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को दिखाते हैं और क्या करते हैं कि कैसे उन्होंने पानी पर जो उनको भय था, पानी से जो डर लगता था, उस पर कैसे काबू पाया. इट डिस्क्राइब हाउ ही वॉज नियरली ड्रोन्ड इन ए स्विमिंग पूल. तो इसमें डिस्क्राइब किया गया कि वो स्विमिंग पूल के अंदर डूबने ही वाले थे. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम दैट फियर. तो इस चैप्टर के अंदर, इस ऐसे के अंदर किसके बारे में बात की गई है, पानी से जो उनको डर लगता था उसके बारे में बात की गई है और कैसे उन्होंने फिर उस पानी के ऊपर जो डर था अंत में कैसे उस पर काबू पाया. नाउ वी मूव टू समरी ऑफ दिस चैप्टर. समरी के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड किया गया है समरी को. फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें है डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. द नरेटर डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. तो जो नरेटर है उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि तैरना सीखेंगे भाई. देयर वॉज ए पुल एट YMCA. और YMCA नाम की जो जगह थी वहाँ पर एक पुल था. इट ऑफर्ड हिम ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. और वो क्या ऑफर कर रहा था उसको, एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा था राइटर को. स्विमिंग इन दी याकीमा रिवर वॉज क्वाइट डेंजरस. और याकीमा रिवर, जहाँ ये रहते थे वहाँ याकीमा नाम की रिवर थी, उसके अंदर तैरना तो बड़ा कठिन था, बड़ा डेंजरस था, खतरनाक हो सकता था उसके लिए, क्योंकि ये तैरना सीख ही रहा था. स्टार्टिंग पॉइंट था राइटर का. हिज मदर हैड वॉर्न्ड अगेंस्ट इट. और उसकी माँ ने उसके खिलाफ उसको चेतावनी दे रखी थी, बता रखा था. बट द YMCA पुल वॉज सेफ फॉर स्विमिंग. लेकिन जो YMCA पुल है वो बड़ा ही सेफ था स्विमिंग के लिए. इट वॉज 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड. एक जो अभी स्विमिंग पूल की बात अगर करें तो आप लोगों ने स्विमिंग पूल देखा भी होगा. एक साइड से क्या होता है, 2-3 फीट होता है और दूसरी साइड से ज़्यादा गहरा होता है स्विमिंग पूल. The slope was gradual. William Douglas had developed an aversion to water from the beginning. Once he stood at the beach with his father, a wave swept over him and knocked him down. He was buried in water. He was frightened. The YMCA pool revived those unpleasant memories and childish fears. तो क्या था, ढलान बिल्कुल थी, स्लोप वॉज ग्रेजुअल, ढलान थी वहाँ पर. तो क्या था, ये जो विलियम डगलस है इन्होंने शुरू से ही एक एवर्जन हो गया था पानी के खिलाफ. पानी से विरक्ति कह सकते हैं हम उसको, मतलब पानी से डर लगने लग गया था इनको शुरुआती दिनों में ही. क्यों? क्योंकि एक बार ये अपने पिताजी के साथ वन ही स्टूड एट द बीच, अपने पिताजी के साथ ये बीच पर जाते हैं एक बार, और वहाँ पर क्या होता है, एक बड़ी ही तेज़ वेव आती है और लहर आती है, और लहर से क्या होता है कि ये गिर जाते हैं और इनके ऊपर से पानी स्वेप्ट ओवर हिम, उनके ऊपर से बह गया था पानी. पानी के नीचे बिल्कुल ढके गए थे ये, तो डर चुके थे ये वहाँ पर. ऐसा हुआ था इनके साथ. YMCA में जब ये जाते हैं तो फिर वही जो पुरानी बात है ना वही याद आ जाती है, जो चाइल्डिश जो मेमोरी है ना, बिल्कुल छोटे चाइल्डहुड की मेमोरी, वो इनको याद आ जाती है. सेकंड में देखिए, द मिस एडवेंचर एट YMCA पुल. YMCA पुल के अंदर भी मिस एडवेंचर हो जाता है इनके साथ. द नरेटर वॉज अलोन एट द पुल. अकेले थे पुल पे. ही डिडंट डेयर टू गो इनसाइड द वाटर अलोन. और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, डेयर होता है हिम्मत जुटाना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे अंदर जाने की. देन केम ए बिग बुली ऑफ ए बॉय. एक लड़का आता है वहाँ पर. ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमिन. ही क्राइड हाई स्किनी. देन ही पिक्ड द नरेटर अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड. तो उसके बाद में क्या था, बहुत ही अच्छा शरीर था उसका लड़के का, और वो कहा, उसने इसको कहा राइटर को, हाई स्किनी भाई है सूखी हड्डी. देन ही पिक्ड द नरेटर अप, और उसके बाद में उठाता है एंड टॉस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और उसको
एक साइड से जो गहरा था स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, सरफेस जो है वो बिल्कुल गहरा था, एक साइड से उस गहरे वाली साइड में गिरा देते हैं इसको। ही वेंट डाउन एट वंस टू द बॉटम, ही वॉज फ्राइटन बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। तो उसके बाद में क्या होता है, एक बार तो वो नीचे गया लेकिन छलांग लगाने का फैसला किया नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन क्या हुआ, सतह पर आने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो सकता। ही वुड ट्राई टू कम टू द सरफेस, सरफेस पे आने की कोशिश करता है। ही वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, फाइनली ही वुड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और उसके बाद में वो ये सोचता है कि वो पानी पर सीधा लेट जाएगा और हाथ पैर चलाएगा, लेकिन कोशिश करता है हाथ पैर चलाने की। और कोशिश करने के बाद क्या होता है उसके साथ, है राइटर के साथ, ही ग्रीव पैनिकी। तो क्या होता है, पैनिक हो जाता है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। तो वो जो 9 फीट गहराई थी वो उसको 90 लग रही थी, 90 फीट लग रही थी। हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, और उसके लंग्स ऐसे हो गए थे कि फटने ही वाले हैं, फेफड़े फटने की कागार पे आ गए थे। बट व्हेन ही हिट द बॉटम ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। तो जैसे ही उसने बॉटम को छुआ उसने सारी की सारी ताकत अपनी लगा दी, स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया। ही मेड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, और ऊपर आने की कोशिश की, बड़ी छलांग लगाना चाहिए। ही मेड अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड्स, ही केम अप रादर स्लोली, लेकिन वो धीरे धीरे आया। ही ओपनड हिज आइज बट सॉ नथिंग बट वाटर, उसने अपनी आंखें खोली तो उसको क्या दिखाई दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। ही ग्रीव पैनिकी, और वो बिल्कुल पैनिक हो गया, घबरा गया। ही वॉज सफोकेटिंग, और उसको सांस नहीं आ रही थी, सफोकेट हो रहा था, दम घुट रहा था। ही ट्राई टू क्राई बट नो साउंड केम आउट, उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई साउंड नहीं आई। ही स्वेलोड वाटर एंड चोक्ड, हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड एंड रिजिड। तो उसकी जो टांगें हैं ऐसे लग रही थी कि सुन्न और सख्त हो गई है। स्टक अंडर वाटर, पानी के अंदर फंस जाना। ए ग्रेट फोर्स पुल्ड हिम अंडर वाटर, ही वॉज गेटिंग डिजी। अब ऐसे हो रहा था कि पानी ने उसको खींच लिया है और उसको डिजी हो रहा था, चक्कर आ रहे थे। ही वेंट डाउन एंडलेसली, और नीचे जा रहा था, बिल्कुल निरंतर नीचे जा रहा था। द स्टैक टेरर सीज्ड हिम, और बिल्कुल डर ने उसको जकड़ लिया था, सीज कर दिया था। हिज आर्म्स वुड नॉट मूव, उसकी आर्म्स नहीं हिलती थी। ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, वो हेल्प करने के बारे में बात कर रहा था। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। ही सक्ड फॉर एयर बट गोट ओनली वाटर, देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड। तो वो सोच रहा था कि कुछ उसको सांस आ जाए, लेकिन उसको सांस नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और वो बिल्कुल वहाँ पर डर रहा था, फंस चुका था। और उसको ऐसे अनुभव हो रहा था कि ही फेल्ट लाइक स्लीपिंग, कि वो सो रहा है। ही क्रॉस टू ओब्लिवियन, तो सोने की इच्छा हो रही थी, और जैसे कि ओब्लिवियन खो जाता है कहीं। व्हेन ही वोक अप ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन हिज स्टोमक बिसाइड द पूल, ही वॉज वॉमिटिंग। द चाफ हु थ्रू हिम इन सेड दैट ही वॉज ओनली फूलिंग बट द नरेटर हैड नियरली डाइड। तो उसके बाद में क्या होता है, जब वो उठता है ना तो वो अपने आप को लेटा हुआ पाता है पेट के बल, और वो क्या कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था, उल्टियाँ कर रहा था। और जिस लड़के ने उसको गिराया था वो कह रहा था मैं तो भाई तेरे को पागल बना रहा था, लेकिन नरेटर तो मरने के नज़दीक चला गया था। फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम। उसके बाद में क्या होता है भाई, ये होता है कि वो जो डर था राइटर, एक तो बचपन में बिल्कुल जब छोटा था, एक तो वो डर था कि उसके ऊपर से लहर गुजर गई थी अपने पापा के साथ जब बीच पे गया हुआ था। और उसके बाद में ये उसके साथ में एक हो गया कि एक लड़के ने उसको स्विमिंग पूल में डाल दिया, तैरना ये सीखना चाहता था बेचारा, और वहाँ से फिर क्या हुआ, इतना डर बैठ गया उसके अंदर कि हमेशा उसको हॉन्टेड करता रहा, सताता रहा उसको। फॉर डेज ही वॉज कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड बाई दी फियर, काफ़ी दिनों तक उसको वो डर सताता रहा। ही नेवर वेंट बैक टू दी पुल, वो दोबारा से उस पुल पे नहीं गया। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड इट वेन एवर ही कुड, और वो पानी से डरने लग गया और उसको उससे किनारा करने लग गया। वेन एवर ही वेंट नियर वाटर द टेरर वुड सीज हिम, जब कभी भी वो पानी के पास जाता तो क्या होता था, उसको वही डर जकड़ लेता था, सीज कर देता था। हिज लेग्स गोट पैरालाइज्ड, और ऐसे प्रतीत होता था जैसे कि उसकी टांगे जो हैं पैरालाइज का शिकार हो गई हो। आईसी हॉरर वुड ग्रैब हिज हार्ट, द फियर स्टेड विद हिम एज द ईयर्स रोल बाई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि आईसी हॉरर की डर, बिल्कुल बर्फीला डर उसके हार्ट को जमा देता था जब भी वो पानी के नज़दीक जाता था। द फियर स्टेड विद हिम एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसको वो डर सताता रहा। 6 नंबर पे देखिए, कोट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग। उसके बाद में द नरेटर एम्प्लॉयड एन इंस्ट्रक्टर, ही वेंट टू ए पूल,
He practiced 5 days a week. The instructor put a belt round him. आखिर में अंत के अंदर आखिरकार क्या करता है, ये एक इंस्ट्रक्टर को ढूंढता है और बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर को ढूंढता है। और वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो इंस्ट्रक्टर इसको सिखा देता है तैरना। द नरेटर एम्प्लॉयड एन इंस्ट्रक्टर, ही वेंट टू ए पूल, एक पूल में जाता है। ही प्रैक्टिस 5 days a week, 5 दिन हफ्ते के अंदर 5 दिन प्रैक्टिस करता है वहाँ। इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड हिम, एक बेल्ट बांध लेता है। रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुले, तो वहाँ पर पुली से एक रस्सी बांध दी गई थी, चरखी के ऊपर जो होता है वो बांध रखी थी। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड हिम, तो जैसे भी वो पानी के अंदर से गुजरता, एक भी चक्कर जब काटता ना तो वही उसको जकड़ लेता था, वही डर, पहले जो डर इसको लगता था पानी से। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू डिसअपियर, और क्या हो गया था, डर गायब करने के लिए उसको कितना टाइम लग गया था, 3 months, 3 महीने। देन ही टोल्ड द नरेटर हाउ टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तो उसके बाद में नरेटर को सिखाया इंस्ट्रक्टर ने कि कैसे तुम्हें अपना सर वहाँ पानी के अंदर लेके जाना है और कैसे सांस लेनी है। एंड देन ही लर्नड हाउ टू रेज हिज नोज एंड इनहेल, तो उसके बाद में कैसे पानी से अपने नाक को बाहर निकालना और कैसे सांस लेना है ये भी सिखाया उसको। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of time, तो उसने रिपीट की इस एक्सरसाइज को बहुत बार, सैकड़ों बार। एट लास्ट ही कॉन्क्वेर्ड हिज फियर, और डर पर जीत पा लेता है अंत के अंदर। नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टोट हिम हाउ टू किक विद हिज लेग्स, और उसके बाद में उसको किक चलानी सिखाई। फॉर वीक्स ही डिड जस्ट दैट, फिर सप्ताह तक उसने ये काम किए, सप्ताहों तक। एट फर्स्ट हिज लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट फाइनली ही कुड कमांड दैम। एट लास्ट द इंस्ट्रक्टर मेड हिम ए रियल स्विमर, तो उसके बाद में उसको अंत में एक रियल स्विमर, वास्तविक तैराक बना दिया था। बट ही स्टिल फियर्ड टू बी अलोन इन दी पूल, लेकिन अभी भी उसको डर लगता था पूल में अकेले। दिस वेंट टू अंटिल जुलाई तक होता रहा। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगर आइलैंड, तो उसके बाद में इसने क्या किया, वेंटवर्थ झील पे गया और वहाँ पर एक ट्रिगर टापू जो है वहाँ से छलांग लगा देता है उसके अंदर। ही स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वहाँ से कहाँ स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरता है, कम से कम भी 2 मील की दूरी पर। द फियर फ्लैड एंड ही स्वैम ऑन, फाइनली ही हैड कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, तो अपने जो पानी पर जो डर था उसको उस पर काबू पा लिया अंत में उसने। द एक्सपीरियंस लेफ्ट ए डीप मीनिंग, ये एक्सपीरियंस एक बहुत ही गहरा मीनिंग देता है। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस, बड़ा ही यूनिक एक्सपीरियंस है। इट लेफ्ट ए डीप इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड, और उसके दिमाग पर क्या था, गहरी छाप छोड़ दी थी। ही कुड नेवर फॉरगेट इट, वो कभी भी नहीं भूल सकता था। इट हैड ए डीप मीनिंग फॉर हिम, उसके लिए गहरा मीनिंग था। ही हैड experienced both the feelings, the sensation of dying and the terror that fear can produce, तो दोनों चीज़ों का अनुभव कर लिया था, दोनों भावनाओं का, कि मरने की अनुभूति क्या होती है और भय पर विजय किससे पाई जा सकती है, डर से। तो ये था अपना डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। आज हम लोगों ने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन और समरी के जो 8 पोर्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे। पहला पोर्शन है डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, उसने तैरना सीखना चाहा। द मिस एडवेंचर एट YMCA पुल, YMCA पुल पर मिस एडवेंचर हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, पैनिक हुआ, वो स्टक अंडर वाटर, पानी ने जकड़ लिया। फियर कॉन्स्टेंटली हॉन्टेड हिम, सताता रहा उसको डर। गोट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर एक लिया और फिर तैरना सीखा। और एट लास्ट ही कॉन्क्वर्ड हिज फियर, द एक्सपीरियंस लेफ्ट ए डीप मीनिंग। ये सब बातें आप लोग पढ़ोगे ध्यान से, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर डिटेल वर्जन होगा इसका। थैंक यू सो मच गाइस।